आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। राऊ नगर परिषद में पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे सूले परिवार ने नगर में क्या क्या सौगातें दी हैं, साथ ही क्या विकास कार्य मनोज सूले के कार्यकाल में हुए हैं और कितनी मूलभूत सुविधाएं वहां की जनता को प्रदान की गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब परिषद बनी और अध्यक्ष चुने गए शिव डिंगू, और यहाँ पर राऊ नगर के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी थी और जनता ने कहा कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को यह मौका दिया था कि नगर में जमकर विकास कार्य हो और युवा साथियों द्वारा यह परिषद बनाई गई थी। शिव नारायण डिंगू ने पिछले 7 साल में क्या वास्तविकता से विकास किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही दलों पर एक जैसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। जब कांग्रेस की परिषद थी तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी और जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी तब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई दिखाई देती है। और आज चैनल पर इन लोगों से खास बातचीत कर, जहां पर मनोज सूले नगर अध्यक्ष कांग्रेस से पिछले 20 वर्षों से, वहीं पर शिव नारायण डिंगू नगर अध्यक्ष भाजपा से पिछले 7 वर्षों से मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन दोनों से आखिर क्या विकास कार्य किए गए हैं। हेलो, हाँ मैडम, यहाँ पे जुड़ चुके हैं हम। हमारे साथ में शिव नारायण जी पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूर्व नगर परिषद कांग्रेस के भी मनोज सूले जी हमसे जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, शुरू करें मैडम? जी मैं आप सबको आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है। ठीक है, बिल्कुल मैडम शुरू करिएगा। ठीक है। नगर परिषद राऊ में पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे सूले परिवार ने नगर में क्या क्या सौगातें दी हैं, आइए हमारे चैनल के माध्यम से हम जानते हैं। साथ ही हम इसके साथ जानेंगे कि कांग्रेस के द्वारा भी किस तरीके से कार्य को अंजाम दिया गया है। आइए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से इमरान मंसूरी जी। तो इमरान जी बताएं, आखिर किस तरीके से राऊ में चुनाव का माहौल बना हुआ है? जी, सबसे पहले चैनल में भी हमारा नमस्कार और हमारे साथ बैठे हुए दोनों पूर्व अध्यक्षों का भी हम हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। और परिषद में पिछले 7 वर्षों से जो कि नगरीय चुनाव नहीं हुए थे, तो इस बार जो 7 साल बाद चुनाव हो रहे, तो यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है। चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है और सभी अपने अपने कार्यालयों में जमकर आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी ग्लोबल इंडिया टीवी पर मनोज सूले नगर अध्यक्ष कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से जो कि काबिज रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही शिव नारायण डिंगू नगर अध्यक्ष भाजपा से जो कि पिछले 7 वर्षों से काबिज रहे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके का विकास हुआ है। सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष से बात करना चाहूंगी कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष बताएं कि आपके समय में किस तरीके से विकास को अंजाम दिया गया। हेलो जी बताएं सर। हाँ मैडम, जब हमने 95 में राऊ में नगर पालिका परिषद बहुमत से बनाई थी जी, जब राऊ एक ऐसा अविकसित था कि 24 सालों में पिछले 24 साल प्रशासक कार्यकाल था जी, पूरे राऊ की सड़कें हमने बनाई, पूरे राऊ में पाइपलाइन का विस्तार हमने किया, पूरे राऊ में जितना भी कचरा गाड़ी पूरे देश में सबसे प्रथम में कचरा गाड़ी हमने राऊ में शुरू की 2007 में डोर टू डोर कलेक्शन की, और पानी की सुविधा जो मुहैया कराई लोगों को जी। तो बहुत हमने इतने काम किए 20 सालों में। अगर हम काम नहीं करते तो लगातार जनता 20 साल तक हमको वोट थोड़ी देती। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो हमने मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा जाल बिछाया था राऊ में, जिसको भाजपा की परिषद ने तहस नहस कर दिया। किस तरीके से तहस नहस के आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं, उस पर आप कुछ विशेष बता सकते हैं? क्या मतलब? जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि भाजपा के द्वारा इस पूरी कार्यप्रणाली को या फिर पूरे राऊ नगर में 12 करोड़ की पेयजल योजना विधायक के माध्यम से मंजूर हुई जी। उस योजना को बेतरतीब तरीके से, कोई उसका सिस्टम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, और इस तरह से राऊ को पूरा खोद दिया गया और 20 सड़कों में लाइनें डाल दी गई जो आज तक जो व्यवस्थित रूप से चालू ही नहीं हुई जी, और वो रोडें सारी खुदी पड़ी है जी। मनोज सूले जी, मैं जानना चाहूंगी कि यदि इस बार आपकी परिषद बनती है तो किस तरीके के विकास की गति होगी?
नहीं, हमारी परिषद बनती तो राहु को पुनः सुव्यवस्थित विकास करेंगे। जहाँ जहाँ इन लोगों ने जो विकास को नुकसान पहुंचाया है उसको ठीक करेंगे और नगर को व्यवस्थित रूप से विकसित करेंगे पूरे प्लानिंग से। जी बिल्कुल। इस दौरान हमारे साथ शिव नारायण डिंगू भी मौजूद है, जो कि भाजपा से हैं, नगर अध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं कि 7 वर्षों से उनकी जब नगर परिषद रही तो किस तरीके से विकास की गति रही, बताएं शिव नारायण जी। हाँ मैडम नमस्ते, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और जिस प्रकार मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय मनोज सुले जी ने बताया कि 20 वर्षों से इन्होंने गाँव में राज किया है, जनता की सेवा करी है, बट इन्होंने सही मायने में अगर काम किया होता तो मैं पिछले चुनाव में पूरी परिषद के साथ 13 पार्षद और पूरे नगर में से मैं 4000 वोटों से जीता हूँ। तो ये कारण तो बनता है कि अगर इन्हें विकास किया होता तो जनता हमको मौका ही नहीं देती। और जिस प्रकार आप अगर आकलन करें, पूरे नगर के अंदर हमने विकास करा, किसी भी वर्ग विशेष को लेकर कोई बात भी नहीं करी, ना कोई काम करा, हमने पूरे नगर का विकास करा। आज अगर पूरे रावनगर में आप अगर आपकी टीम के माध्यम से सर्वे करें तो कम से कम आप मान के चले कि पूरे नगर में स्ट्रीट लाइट और जैसे वाटर सप्लाई वाली बात कर रहे हैं, इसके समय में जनता को पानी की भटकना पड़ता था। जनता कम से कम मान के चलो कि अपने घर से अपने वाहनों पे डब्बे बांधकर टंकियों पे पानी ले भरने जाती थी। और कम से कम जो हमारे इसमें तो ये है कि सही समय पे नल आती है, घर घर नल जल योजना के साथ पानी जाता है। इनके समय में तो कोई समय ही नहीं था कि नल कितने दिन में आएगी, 8 दिन में आएगी, 10 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी। ये हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री पेयजल योजना के द्वारा, जिस प्रकार ये अभी बता रहे ना कि हमारे विधायक जीतू पटवारी द्वारा जो योजना दिलाई, जीतू पटवारी अगर नहीं भी होते तो ये योजना नगर में आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पेयजल योजना सबको मिलती है। मैं तो मेरे मनोज सुले जी अंकल है, परिवार के वरिष्ठ सदस्य है। अगर जीतू पटवारी जी इतने सक्रिय है तो उन्होंने 10 साल उनका कार्यकाल हो गया, जिससे 15 महीने में वो मंत्री भी रहे, उनकी सरकार भी रही, उन्होंने कितना राव में विकास के हित के लिए फंड दिया है, जरा वो खुलासा कर दे भाई। अगर इनने खूब 20 साल राज करा और खूब जनता का विकास करा है तो इनको जनता ने नकारा क्यों? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पूरे 15 पार्षद में से 13 पार्षद जीतना, एक हारे, एक उनका निर्विरोध हो गया था। जी बिल्कुल। शिव नारायण जी एक बात और बता दो मैडम, ये हर साल 50 लाख रुपए का पानी हर गर्मी में लोगों को पिलाने के लिए निजी लोगों से खरीदते थे। मेरी जब से परिषद बनी है मैंने 1 रुपए का किसी से पानी नहीं खरीदा है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के द्वारा लाइन डाली, मैंने जितने भी आउटसोर्सेस थे नगर परिषद के उन सबको मिलाकर नगर पर सबकी लाइन डाल के नगर जहाँ भी टंकियां वहां तक पानी ले गया, जिसका अतिरिक्त शुल्क जनता से नहीं वसूला गया, क्योंकि ये पिछली परिषद में ये तो 50-50 लाख रुपए साल का पानी खरीदते थे। जी अब नगर में सभी कॉलोनियों के नगर में सभी कॉलोनियों के गार्डन बनाए, सड़कें बनाई, स्वागत द्वार बनाए, स्ट्रीट लाइट लगाई। और प्रमुखतम जो रोडे हैं, जो बाईपास से एबी रोड को जोड़ने वाली नेहरू नगर की वो सड़कें बनाई। पूरे नगर में मैंने बहुत काम किया। सिर्फ कैसे कर रहा है, बड़ा एक हब है लोगों का, बाहर से आए वो लोगों का, वहाँ 5-6 कॉलोनियां, उनके मैंने वहाँ पर सड़कें बनाई। विकास तो मैडम हमने खूब करा। मैं आपको स्पेशली आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने फोनों पे हमारी बात कही। और मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप अपनी टीम भेज के नगर में सर्वे कराए, कम से कम आपको पता चल जाएगा कि किसने कितना काम किया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा 1450 मकान बनाए, 6000 एकल शौचालय बनाए हमने। और कांग्रेस की जब परिषद हुआ करती थी तो कहीं भी हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने मुख्य बाजार, मेन बस स्टैंड के ऊपर ऐसी जगह जहाँ किसी को दिखती नहीं थी, नगर परिषद से भंगार, पूर्व परिषद में भंगार पटका हुआ था, उस जगह को हम निकाल के बस स्टैंड के साथ में हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया। जी शिव नारायण जी, अब मैं जानना चाहूंगी, यदि इस बार आप फिर से काबिज होते हैं तो किस तरीके से विकास की गति रहेगी और क्या विकास के आपके द्वारा नए आयाम रचे जाएंगे? मैडम, हमने पिछली बार एक संकल्प पत्र पारित किया था, जो संकल्प पत्र जनता के बीच में हम लेके गए थे, उसका 99% हमने पूरा काम कर दिया है। जो कुछ रह गया, जैसे अभी माननीय मेरे अंकल मनोज सुले जी ने जो बताया कि पूरे राव को खोद दिया,
विकास करने के लिए थोड़ा बहुत तो ऐसा तो है नहीं कि पाइपलाइन में यहाँ से डालू और हर घर में चली जाएगी, उसके लिए खोदना तो पड़ेगा। सड़कें जरूर खुदी है, क्योंकि बीच में 15 महीने की जो सरकार आई थी कांग्रेस, जिसने हमको एक काम नहीं करने दिया और उसी समय मेरा कार्यकाल भी खत्म हो गया, इसलिए पेंडिंग काम है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो हम मुख्यमंत्री पेयजल योजना की जो सड़कें रिपेयर करना है हम उसको करेंगे। हमारे यहाँ स्टेडियम की बहुत समय से डिमांड चली आ रही है। माननीय मुख्य अभी वर्तमान विधायक जीतू पटवारी जी 15 महीने की सरकार में मंत्री भी रहे, उनसे वो स्टेडियम तक नहीं बना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार हमारे आदरणीय मनोज सोले जी अंकल बोल रहे हैं, अगर 20 लाख से ऊपर की भी राशि निकल जाए विधायक निधि से, तो आप आकलन कर लेना। अगर मंत्री रहते हुए भी अगर नगर का विकास नहीं करा पाया तो इससे बड़ी शर्म की बात उनके लिए नहीं हो सकती। मनोज सुले जी और शिव नारायण डिंगू जी, आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।